خدمت میں پیش ہے اس بات کی ریکارڈنگ جو آج کل ماریشس کے دورے پر آئے ہوئے مولانا ریحان رضا خان نے آج جمعے کی نماز سے پہلے فرمایا ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ بمصطفیٰ برکاں ایک رات کے دی ہماؤس اگر بقول رسیدی تمام بول حدیث کہ محمد سے وفات کینے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ بلغ العلا بکمالہ کشفت بدا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور ماریشس کے رہنے والے تمام انسانوں، میں انڈیا سے ساؤتھ افریقہ کے دورے کے لیے گیا تھا اور وہاں سے انگلینڈ جاتے ہوئے آپ بھائیوں کے ملک میں تھوڑے دن کے لیے آیا ہوں اور میری خوش نصیبی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اس کے پیارے حبیب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ آج آپ کے شہر کی جامع مسجد سے مجھے آپ حضرات کو ایڈریس کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ میرے عزیزوں، میرا ایک پیغام ہے یہ میں آپ تمام حضرات کو دے رہا ہوں اور وہ پیغام کیا پیغام ہے؟ تو میرے دوستوں، میں یہ کہوں گا کہ ان کا جو کام ہو وہ اہل سیاست جانے، ان کا جو کام ہو وہ اہل سیاست جانے۔ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی میرا پیغام یہی محبت کا پیغام، بلکہ ماریشس کے رہنے والے ہر انسان کے لیے، اور وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتا، کسی مذہب سے تعلق رکھتا، اس کے لیے بھی میرا یہی پیغام ہے کہ دوستو، محبت اور پریم کو اپنے دل میں جگہ دو۔ آج دنیا میں جس طرف نظر دوڑائیے، آج کے انسان کو دوسرے انسان سے محبت نہیں، آج کا انسان دوسرے انسان سے ہمدردی نہیں رکھتا، آج کا انسان دوسرے انسان کا دشمن بن چکا ہے۔ آج کے انسان نے وہ اپنے ایجاد کر لیے ہیں، ایسے ایسے آرگومنٹ اپنے کی ایجاد کیے کہ خود انسان نے
इंसान की तबाही का सामान कर लिया है। मेरे दोस्तों, मेरा पैगाम यह है कि इंसान को जंग की जरूरत नहीं, इंसान को एटमी असलहों की जरूरत नहीं, इंसान को दुश्मनी की जरूरत नहीं। आज के इंसान को जरूरत है तो अमन की जरूरत है, आज के इंसान को जरूरत है तो शांति की जरूरत है, आज के इंसान को अगर जरूरत है तो मोहब्बत की जरूरत है और प्रेम की जरूरत है। तो मेरे दोस्तों, मोहब्बत पैदा करो अपने दिल में, अपने दिल में मोहब्बत पैदा करो, एक दूसरे से हमदर्दी इख्तियार करो, एक दूसरे से प्रेम करो। आज हर तरफ अमन के नारे लगाए जाते हैं, आज हर तरफ शांति की जरूरत महसूस की जाती है। अमेरिका को देखो तो वो कहता है कि पीस की जरूरत है, रूस को देखो तो वो कहता है कि पीस की जरूरत है, इंडिया का भी यही दावा है कि शांति शांति, पाकिस्तान का भी यही दावा है कि अमन और अमन। हर तरफ पीस की जरूरत महसूस की जाती है, अमन के ऊपर जोर दिया जाता है, शांति के ऊपर शांति की जरूरत महसूस की जाती है। लेकिन शांति कैसे पैदा होती है, अमन कैसे पैदा होता है, इस चीज को नहीं समझा जाता। तो अमन महसूस तो किया जाता है, लेकिन किस तरह अमन पैदा होगा उसको नहीं महसूस किया जाता। अमन के लिए जरूरी है कि एक दूसरे से मोहब्बत करो, अमन के लिए जरूरी है कि एक दूसरे से हमदर्दी करो, अमन के लिए जरूरी है कि एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हो, अमन के लिए जरूरी है कि तमाम इंसानों को बराबर समझो, अमन के लिए जरूरी है कि हर इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत करे, प्रेम करे। तो इस तरीके से अमन पैदा होगा, वरना जुबान से अमन की बातें करना, जुबान से शांति की बातें करना और वो तरीके इख्तियार करना कि जिससे अमन दरहम बरहम होता है, जिससे शांति खत्म होती है, इन बातों से कभी अमन नहीं पैदा होगा, कभी शांति नहीं पैदा होगी। इंसान लड़ रहा है आपस में, एक दूसरे को तबाह कर रहा है, यही सिलसिला जारी रहेगा। मेरे दोस्तों, अमन कैसे पैदा होता है इसकी मिसाल मैं आपको बताऊं। आज जो दुनिया की हालत है यही हालत हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आने से पहले भी दुनिया की यही हालत है। उस वक्त का इंसान नहीं था, उस वक्त के इंसान की अखलाकी हालत ये थी कि एक दूसरे से लड़ते थे, छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ते थे और ऐसी भयानक लड़ाई लड़ते थे कि उनकी लड़ाई एक दिन में, 2 दिन में या 1 महीने में या 1 साल में खत्म नहीं होती, बल्कि कई 100 साल तक वो लड़ाई जारी रहती है। मरने वाला अपने छोटों को वसीयत कर जाता था कि मैं तो जाता हूं, लेकिन तुम्हारा फर्ज है कि मेरे दुश्मनों से बदला लो। फिर जब वो मरते थे तो वो अपने छोटों को वसीयत कर जाते थे। सैकड़ों साल तक ये लड़ाई जारी रहती थी। और अगर कोई इंसान दूसरे इंसान को कत्ल कर देता था, अपने दुश्मन को खत्म कर देता था, तब भी उसके खून की प्यास नहीं बुझती थी। तब वो यह करता था कि उसको कत्ल करने के बाद उसका सर अलहदा करता था और उसके सर में सर को खोखला करके उसमें बैठ के शराब पिया करता था। उस वक्त इंसान की जान की कोई कीमत नहीं थी, उस वक्त औरतों का भी कोई मुकाम नहीं था। एक मर्द के पास दर्जनों औरतें हुआ करती थी और जब बाप मर जाता था तो उसका बेटा अपनी सभी मां को छोड़कर बाप की जितनी भी औरतें हुआ करती थी, बीवियां हुआ करती थी, उन्हें अपनी बीवी बना दिया करता था, औरत चाहे या न चाहे। लेकिन मर्द को उस वक्त यह ताकत हासिल थी कि औरत की कोई मर्जी नहीं, जो मर्जी है वो मर्द की, औरत का कोई मुकाम नहीं। उस वक्त के इंसान गुलामों के तरीके से
बाजारों में बेचे जाते थे। इंसान की कोई हैसियत ही नहीं। और एक तरफ अखलाकी हालत ये थी, दूसरी तरफ मजहब की हालत ये थी कि हर छोटी बड़ी चीज को उस वक्त का इंसान खुदा समझ बैठा था। उस वक्त का इंसान पत्थर की भी पूजा करता था, चांद और सूरज को भी उसने खुदा समझ लिया था, आग की भी तौसीफ करता था, पानी उसके सामने भी उसने सर झुकाया हुआ था। हर चीज को देवता समझ रखा था, हर चीज को खुदा समझ रखा था। जिसमें जरा सी भी ताकत देखी तो इंसान ने उसके सामने सर झुका दिया और उसे खुदा समझ लिया। उस वक्त के इंसान की हालत ये थी। तारीख बताती कि यही हमारा काबा-ए मुअज़्ज़मा, जिसकी तरफ आज हम रुक करके नमाज पढ़ते हैं, इस काबे की हालत ये थी कि उस वक्त के इंसान ने इसमें 360 खुदा रखे हुए थे, 360 पत्थर के खुदा। और वो सवाब समझते थे कि इस काबे में नंगा होकर नेकिड होकर इस काबे का तवाफ किया जाए। एक रोज मेरे दोस्तों, एक मर्द और एक औरत उर्यानी की हालत में, नंगेपन में, न्यूडिटी की हालत में काबे के तवाफ कर रहे थे कि शैतान ने इन दोनों को वरगलाया और इन दोनों ने काबे मुअज़्ज़मा में ही एक दूसरे से जिना का इर्तिकाब किया। अल्लाह तबारक व तआला का इताब नाज़िल हुआ और ये दोनों वही पत्थर के बना दिए गए, पत्थर के बन गए। दूसरे रोज कुछ लोग काबे में दाखिल हुए, देखा कि एक मर्द और एक औरत पत्थर के हैं, जमीन पर पड़े हुए हैं। वो समझ गया कि इन्होंने कोई गलती की और खुदा ने इनको पत्थर का बना दिया। उसने दोनों को निकाल के बाहर फेंक दिया। अब काबे के दरवाजे के ऊपर ये दोनों पड़े रहे, जमाना गुजरता रहा, यहां तक के 50 साल या 60 साल बीत गए। तो अब मेरे दोस्तों, आप हैरत करेंगे कि वही लोग, वही मर्द और औरत जिनके ऊपर अल्लाह का इताब नाज़िल हुआ था, जब जमाना कुछ गुजर जाता है तो बात को आने वाले सोचते हैं कि भाई ये क्या बात है कि हमारे 360 खुदा तो काबे में रखे हुए, ये 2 खुदा बाहर क्यों पड़े थे। इन दोनों को बड़े अकीदत से, बड़े एहतराम के साथ उठाकर काबे के अंदर ले गए और उनकी पूजा शुरू कर दी। तो मेरे दोस्तों, गौर करो कि उस वक्त इंसान की हालत क्या थी। उस वक्त का इंसान इंसान नहीं था, बल्कि जानवरों से बदतर था। उस वक्त इंसान के ऊपर शैतान की हुकूमत थी। उस वक्त इंसानियत रो रही थी। ये कहीं अमन नहीं था, कहीं शांति नहीं थी, कहीं पीस नहीं था। और उस वक्त का चंद इंसान जो खुदा को मानने वाले थे, वो खुदा की बारगाह में दुआ किया करते थे कि ऐ परवरदिगारे आलम, अब तो इंसानियत के ऊपर रहम फरमा दे। अब इस वक्त इंसान रो रहा है, शैतान हंस रहा है, ऐ परवरदिगारे आलम रहम फरमा हमारी हालत के ऊपर। कोई ऐसा रिफॉर्मर भेज दे, कोई ऐसा मुस्लिम भेज दे, कोई ऐसा अपना महबूब बंदा भेज दे जो इंसान को इंसान बना दे। तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को जोश आ गया और उसने इंसानों के ऊपर रहम फरमाते हुए अपना प्यारा महबूब, हमारा और आपका पैगंबर, दुनिया का मुस्लिम और रिफॉर्मर यानी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर बनाकर भेजा। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए, उन्होंने इंसान को इंसान बनाया, उन्होंने दुनिया में अमन पैदा किया, उन्होंने पीस पैदा किया, उन्होंने शांति पैदा की। उनकी तालीम यह थी कि ऐ इंसान, तू न बड़ा है न तू छोटा है, ये कुल्लुकुम मिन आदमा व आदमो काना मिन तीन, तुम जितने भी इंसान हो ये तुम सबके सब मिट्टी से बने हुए हो, तुम सबके सब हजरत आदम की औलाद हो।
और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी के बने हुए थे। उनका ये पैगाम था, उनकी ये तालीम थी। उन्होंने बड़े और छोटे को एक दर्जा दिया। उन्होंने कहा कि बड़े में और छोटे में, अमीर में और गरीब में, गोरे में और काले में, बादशाह में और रियाया में, कोई भी कहीं का भी रहने वाला हो, उसका कोई भी रंग हो, या उसकी कोई भी हालत हो, लेकिन बहैसियत इंसान होने से उसमें कोई फर्क नहीं है। ये जैसा खून एक काले के अंदर है, वैसा ही खून एक गोरे के अंदर है। जैसा खून एक गरीब आदमी में है, वैसा ही खून एक अमीर आदमी में भी है। जब खून में कोई फर्क नहीं है, जब शक्ल सूरत में कोई फर्क नहीं है, जब अंदाज और तौर तरीके में कोई फर्क नहीं है, ये तो ये बड़े और छोटे का ये फर्क तुम लोगों ने क्यों पैदा कर रखा है? एक ऐसी तालीम दी कि बड़ों और छोटों को एक मुकाम पर खड़ा कर दिया। मेरे दोस्तों, ये आज हम और आप नमाज पढ़ने के लिए जमा हुए हैं, ये क्या तालीम दी है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और हमें एक ऐसा अमल भी बता दिया कि अगर हम ये न समझें, अफसोस तो इसी बात का है कि आज के मुसलमानों ने भी ये समझ रख लिया है कि एक ड्यूटी है, एक फर्ज है जो हमको अदा करना है। लेकिन इस ड्यूटी और इस फर्ज का पसे मंजर क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, आज के मुसलमान की इसके ऊपर नजर नहीं। मेरे दोस्तों, इसका बैकग्राउंड सिर्फ ये है कि ये एक ऐसा अमल हमारे और आपके ऊपर फर्ज कर दिया गया है कि हम देखें और 5 वक्त देखें और जुमे के दिन देखें और ईद के दिन देखें, ये कि हमारे अंदर कोई फर्क नहीं है, कोई भेदभावना नहीं है। ये हमारे अंदर जितने भी इंसान है वो सब बराबर। क्यों? इसलिए कि ये नमाज एक ऐसा अमल है कि जिसके मुतालिक डॉक्टर इकबाल कहता है कि बंदाओं साहिबों मोहताजों गनी एक हुए, बंदाओं साहिबों मोहताजों गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। यहां पर अमीर आता है तो वो भी एक सफ में खड़ा हो जाता है, गरीब आता है तो वो भी उसी के साथ साथ उसी सफ में खड़ा हो जाता है। मालिक होता है तो उसका भी मुकाम वही है, गुलाम होता है तो उसका भी मुकाम वही है। यहाँ कोई फर्क नहीं है। बाहर फर्क मरते जाते हैं, लेकिन जो अल्लाह की बारगाह में आ जाता है, जो खुदा के घर में आ जाता है, यहाँ पे फर्क नहीं होता। क्यों? इसलिए कि 5 वक्त मुसलमान जब छोटों को अपने बराबर देखें तो वो ये समझें कि इसमें गरीब है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं इसको हकीर समझूं। अगर ये काला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसको जलील समझूं। अगर जलील होता तो अल्लाह इसको मेरे बराबर मुकाम नहीं देता, बल्कि मस्जिद में भी ऐसा होता कि अमीरों की सफ सबसे आगे होती और गरीबों की सफ सबसे पीछे होती। नहीं, अमीरी और गरीबी का कोई फर्क नहीं है, कहीं और होगा। इस्लाम में फर्क नहीं है, यहाँ पर छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन खुदा की बारगाह में एक। अमीर हो या गरीब हो, कहीं और फर्क होगा, लेकिन खुदा की बारगाह में वो एक। गोरा हो या काला हो, कहीं और फर्क होगा, लेकिन इस्लाम में कोई फर्क नहीं, खुदा की बारगाह में वो एक। मेरे दोस्तों, इस्लाम ने तो वो तालीम दी है, अगर मुसलमान माने तो यही समझे कि कैसी प्रेम की, कैसी मोहब्बत की इसने तालीम दी। इसी नमाज को देखो, एक शख्स आता है, मस्जिद में आकर बैठ गया, उसके बाद दूसरे लोग आते हैं, अपनी अपनी जगह आकर बैठ जाते हैं। सबसे आखिरी टाइम में हमारे शहर का सबसे बड़ा इंसान आता है। आप तसव्वुर कर लीजिए कि वो इंसान कौन होगा। आपके गवर्नर साहब आ जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन इत्तेफाक ऐसा होता है कि वो सबसे आखिर में आते हैं। तो आप क्या करेंगे? क्या आप अपनी अपनी जगह से खड़े हो जाएंगे? क्या आप कहेंगे कि गवर्नर साहब, आप चूंकि हम सबके गवर्नर हैं,
آپ ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں